गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करनीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही सुखद, ज्ञानप्रद और भक्ति भाव से परिपूर्ण प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सांसारिक और आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं और सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। समाज में हम रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो संदेश भी आज हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एहि सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मात आनंद, भाईन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करही बर दुल्हन सकुचाही, मोद विनोद विलो की बड़ राम मन ही मुस्काही। बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, उस दृश्य को सामने रख करके जो नजारा आज उनके सामने था। नजारा क्या था कि माताओं के आनंद का कोई पारावार नहीं था। पूरा समाज, पूरा देश, यहाँ तक के देवलोक, पितृलोक तक के जितने भी जीव हैं, मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के जीव सब आनंदित हैं। आनंद का ऐसा जबरदस्त प्रवाह कि पूरी सृष्टि आनंदमय है। ऐसा आनंद जो माताओं को मिला, जो माताओं ने अनुभूति की, उसकी तुलना करते हुए गोस्वामी जी ने कुछ दो चार उदाहरण पेश किए हैं। लेकिन बाद में ये कह दिया कि जितने मैंने उदाहरण दिए हैं आनंद प्राप्ति के, जो माताओं को आनंद प्राप्त हो रहा था, ये उदाहरण उनके सामने छोटे हैं, ये दृष्टांत भी छोटे हैं, कम पड़ गए। कौन कौन से दृष्टांत दिए? बोले वस्तु अनेक निछावर हुई, भरी प्रबोध मात सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी। पुत्र वधुओं को और पुत्रों को अर्घ पावने देती हुई परछन करके माताएं अपने महल में लेकर के आई हैं, और वो जो रस्मों रिवाज थे, मुंह दिखाई की रस्म इत्यादि, ये सब पूरी हुई। माता कैकेयी ने तो सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में कनक भवन ही दे दिया। वो कनक भवन जो महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकेयी को भेंट किया था, बनवा करके दिया था, वो इतनी प्यारी, प्राणों से भी प्यारा वो भवन अपने पति की दी हुई वो जो है निशानी उसने अपने प्रिय पुत्र वधु सीता जी को भेंट की। इससे लगता है कि माता कैकेयी के हृदय में राम और सीता के प्रति प्रेम की नरेला। यद्यपि पुत्र वधु तो भरत की पत्नी भी पांडवी जी भी थी और उनके पुत्र भरत जी ही थे, लेकिन सबसे प्यारा पुत्र राम और सबसे प्रिय पुत्र वधु सीता, इसलिए अपने प्रिय वस्तु ही उनको भेंट की गई। इस तरह महल में ला करके सबके जो है आरती उतारी गई, चरण धोए गए, चरणोदक वितरित किए गए। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद गोस्वामी जी ने जो देखा कि माताओं को जो आनंद प्राप्त हो रहा है और महलों में जो आनंद के हिलोर चल रहे हैं, जो झोंके चल रहे हैं, वो किससे कैसे हैं,
तो पहली तुलना करते हुए बताते हैं, माताओं ने पहले तो खुशी में सब कुछ न्यौछावर दान दिया, जो ब्राह्मण थे, याचक थे, सबको वस्त्र, गौवें, धन इत्यादि का दान देकर के सबको संतुष्ट किया। लेकिन इसी प्रक्रिया में माताओं को भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति, उनको लगा, गोस्वामी जी ने पहला जो उदाहरण दिया, बोले पावा परम तत्व जन जोगी। योगी लोग जिस तत्व को पाने के लिए एक लंबी साधना करते हैं, अष्टांग योग, प्राणायाम इत्यादि, इनकी जो साधना करते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, अस्थिर, ध्यान, धारणा और फिर साधना और फिर समाधि, इस तरह के जो 8 अंग हैं योग के, योगी लोग इन्हीं अंगों का क्रमशः पालन करते हुए जितना समय उनको लग जाता है आनंद प्राप्ति के लिए, उतना समय तक वो करते हैं। और जब उसकी अनुभूति होती है, जो उनको आनंद प्राप्त होता है, परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, परम तत्व यानी जितने भी जीव हैं ये उस ईश्वर के अंश हैं, उसके तत्व हैं, लेकिन परम तत्व तो परमात्मा ही है जो निर्गुण ब्रह्म है। और योगी लोग अपने अंदर उस निर्गुण ब्रह्म की साधना अष्टांग योग के द्वारा, योग के माध्यम से सिद्ध करते हैं, साधना प्राप्त करते हैं। और जब उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, परम तत्व पा जाते हैं, जो उनको आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो आज माताओं को प्राप्त हो। इतने साल की साधना के बाद योगियों को जिस परम तत्व की प्राप्ति होने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, वो आज माताओं को अनुभूति हो रही है अपने इन पुत्र और पुत्रवधुओं की जोड़ियों को देखकर। और इसी खुशी में वो क्या दान दिए जा रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं लग रहा उनको। जो हाथ में हाथ दे दिया, सेवकों ने कणक था, वो जो हीरे मोती के थाल ला करके दे दिए तो दे दिए, नजर भी नहीं डाली, हाथ लगाया और दे दो, वस्त्र चाहिए दे दो, गौदान, जो कुछ भी आया। इतनी खुशी है कि खुशी में जो कुछ भी आया न्यौछावरें देती जा रही हैं, दान देती जा रही है, उनके सिरों के ऊपर से बार बार करके माताओं ने दान दिए हैं। और ये परम आनंद की अनुभूति थी जो योगी को बड़ी कठिन साधना के बाद अनुभूति होती है, वो आज माताओं को प्राप्त हो रही है। और दूसरा उदाहरण दिया, अमृत लेहो जनो संतत रोगी। बहुत लंबी बीमारी भुगत रहा हो कोई व्यक्ति, ठीक ना हो रहा हो, वैद्य भी हाथ खड़े कर दे, सारे इलाज फेल हो जाए, और फिर परमात्मा की शरण में जाए कि प्रभु मेरे इलाज का और कोई साधन, ठीक होने का कोई साधन बचा ही नहीं है, केवल आपकी कृपा है, आप कृपा करके अमृत वर्षा कीजिए, मुझे नाम का अमृत पिलाइए ताकि मेरा ये रोग ठीक हो सके। तब प्रभु कृपा करें, उसकी कृपा से ये असंभव भी संभव हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेकों दृष्टांत मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्ति काल में की गई यात्राएं, नाभाजी की और अन्य संत महात्माओं की, गुरु नानक देव जी की, जितने भी भक्ति काल के संत हुए हैं, निम्बार्काचार्य जी की, इनकी लंबी उस उदासियां या यात्राएं जितनी भी हुई हैं, जहां जहां इनको इस तरह के शारीरिक रोगी या मानसिक रोगी मिले, सबके कष्टों को इन्होंने दूर किया है। इनके पास दवाई क्या थी? सबको एक ही बूटी पिलाई, राम नाम। गोस्वामी जी को जितने भी रास्ते में इस तरह के संतत रोगी मिले, चाहे शारीरिक रोगी थे या मानसिक रोगी थे या किसी प्रकार के दुर्व्यसनों में लगे हुए थे, चोरी इत्यादि के कामों में लगे हुए थे, वो भी छूट गए। और पिलाया क्या? कौन सा अमृत? राम नाम। बोले राम के नाम का सिमरन करो, तुम्हारी ये सब छूट जाए। और एक जगह से उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया कि मृत्यु लोक में गए हुए प्राणी को भी वापस देह में वापस ला करके ले आए राम नाम के बात। इतनी शक्ति है इस राम नाम के अमृत। तो यहाँ जो संतत रोगी यानी कई सालों से रोग से जो रोगी मुक्त ना हो रहा हो और आखिरकार मरने की सोच ले कि और तो कोई इलाज बचा नहीं है, बात तो क्या ही कर लूं, कष्ट सहन नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को मरणासन अवस्था में अगर कोई अमृत पिला दे और उसका वो रोग ठीक हो जाए, वो मृत्यु से बच जाए, तो उसको कितनी खुशी होगी, कितना आनंद मिलेगा, ठिकाना नहीं उसको। गोस्वामी जी कह रहे माताओं को आज ऐसा ही आनंद मिलेगा। ये दूसरा उदाहरण। और उसके बाद तीसरा उदाहरण दिया, जन्म रंग जनु पारस पावा। जन्म से ही जो किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो, रंग हो,
रोटी भी खाने को ना हो, माता के पास दूध भी पिलाने को ना हो, इतनी गरीबी के समय में वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो और फिर बड़ा भी हो गया तो इसी गरीबी में, और लंबे समय से गरीबी का दुख भोग रहा हो, उसको अचानक कोई संत महात्मा कृपा करके कोई पारस मणि आकर के पकड़ा दे कि ये मणि ले जा, ये जिसको तू छुआएगा वो लोहा भी सोना बन जाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि ऐसे जन्म जन्मांतर के गरीब रंक को अगर ऐसी कोई औषधि मिल जाए, ऐसी कोई पत्थर शिला मिल जाए, पारस मणि मिल जाए, तो उसको भी वही आनंद प्राप्त होता है जो रोगी को अमृत पीने से हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई, और योगी को साधना के बाद हुआ। तीन उदाहरण दिए, योगी को साधना के बाद जो आनंद मिलता है, और रोगी को अमृत पान करके जो अमृतत्व की प्राप्ति होती है, सुखी शरीर की प्राप्ति होती है, रोग का निवारण हो जाता है, उसको जो आनंद मिलता है, और जन्म जन्मांतर के गरीब को, निर्धन को जो आनंद पारस मणि मिलने से मिलता है, जब तो मैं इतना अमीर हो गया हूं कि जब चाहूं सोना पैदा कर सकता हूं, जो आनंद उसको मिलता है, ऐसा ही आनंद माताओं को मिल रहा है। इन जोड़ियों को देख करके मानो आज उनके घर में आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और सच्चाई भी यही है कि जितने भी जीव हैं शरीरधारी, 84 लाख योनियों में जीव सबके अंदर है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं, या चौपाए जानवर हैं, कोई भी, सब आनंद की ओर भाग रहे हैं, सबको आनंद की ही तलाश है। एक कीड़ी, एक मकोड़ा भी अगर अन्न इकट्ठा कर रहा है बरसात के दिनों में आने वाले समय के लिए, तो आनंद के लिए, और हम सब लोग भी आनंद की ही तलाश में हैं, क्योंकि ये आनंद है क्या? आनंदो वैसा, वेद कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर ही आनंद का है नाम है, उसी का दूसरा नाम पर्यायवाची नाम ही आनंद है। वही सत्य है, वही चैतन्य है, और वही आनंद है। इन तीनों शब्दों को जोड़ने के बाद उसका पूरा नाम सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद, वही आनंद है। और उसी आनंद की तलाश में ये जीव किसी भी शरीर में बैठा हो, 84 लाख शरीर है, किसी भी शरीर में बैठा हो, उसकी तलाश केवल और केवल आनंद की ओर होती है, दौड़ आनंद की ओर होती है। हर एक को आनंद चाहिए, क्योंकि उसको अपने अंशी की तलाश है। पानी को पहाड़ की चोटी पर जाकर के गिराओ तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगला स्टेशन समुद्र की ओर आएगा, क्योंकि उसका अंशी जहाँ उसको आनंद मिलना है, समुद्र में विलीन होने के बाद वो नीचे है। तो इसलिए उसकी दौड़, चाहे हिमालय पर्वत की चोटी पर पानी गिराया जाए, उसकी दौड़ अपने अंशी की ओर, अपने आनंद की ओर होती है। मिट्टी का ढेला भी कहीं से जाकर के गिराया जाए, वो जमीन पर ही आएगा। अग्नि की लो जहां मर्जी जला लो, दीपक की लो जहां मर्जी जलाओ, उसका उठान, उसकी दौड़ ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि उसका अंशी, उसके आनंद का धाम, आनंद का स्रोत ऊपर की ओर सूर्य के रूप में मौजूद है। इसी तरह आत्माओं का जो आनंद है, परमात्मा, परम तत्व, ईश्वर, इस जीव की दौड़ उधर है। अब उधर दौड़ने के लिए वेदों ने कई मार्ग बताए हैं, विशेषकर 3 मार्ग तो है ही है, ज्ञान का मार्ग, कर्म कांड का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इन मार्गों पर चलता हुआ जीव उस आनंद की तलाश करता है, लेकिन जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं, समय का अभाव होता जाता है, उसी प्रकार थोड़े इन नियमों में परिवर्तन होते जाते हैं। योगी लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान का मार्ग पिछले युगों में जो अपनाया करते थे, कलयुग में वो साधन इतने नहीं रहे, इसलिए कलयुग में जितने भी संत आए, भक्त आए, मीरा जी, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, नाभाजी या निम्बारकाचार्य जी, या उनके बाद भी इस समय जो संत मौजूद हैं, इस समय वृंदावन में देखने को तो बहुत से संत मिलेंगे वेशधारी, लेकिन गिनती करने चलेंगे या अंदर से हम जो है शरण में जाकर के नजदीकियां प्राप्त करेंगे, खुशियां प्राप्त करेंगे, तो लगेगा कि आनंद मार्गी कुछ ही है, गिनती के सब नहीं, कुछ ही लोग, कुछ ही संत मिलेंगे, लेकिन जिनको वो मिल जाए सौभाग्य होगा। भाग्य जाग उठे, कई जन्मों के शुभ कर्म जाग उठे जो उन संतों ने अपनी शरण में ले लिया, और वो मार्ग बता दिया जो कलयुग के जीव के लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, सरल है। इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा भी उस मार्ग को अपना सकता है, चल सकता है। 5 साल से लेकर 100 साल तक का वृद्ध वो मार्ग अपना सकता है, चल सकता है। जबकि पिछले युगों के जो मार्ग थे उस समय उपलब्ध थे, वो उस समय के लोग करते थे, क्योंकि समय भी था, उम्र भी थी, और साधन भी थे, और ज्ञान भी था।
लेकिन अब कलयुग के अंदर वो बातें नहीं रही, वो साधन ही नहीं रहे। इसलिए कलयुग के अंदर संशोधन करने के लिए भगवान ने ही, ईश्वर ने ही अपने विविनाश संतों के रूप में भेजे। ये जितने भी संत, जिनके मुख्य मुख्य नाम मैंने गिनवाए, लगभग 108 संतों की माला तो नारादास जी ने भगत माल के अंदर उनके चरित्र लिखे हैं। सब के सब भगवान के आयुध हैं, उनकी सखियां हैं। सखी भाव से ही उनके निकुंज धाम से चल करके ये आए हैं और उनकी आज्ञा से ही भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये प्रश्न कई जगह किए गए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से किया, जवाब यही, एक ही जवाब। और महाराज निमि ने नव योगेश्वरों से किया, जवाब वही। परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि से किया, जवाब वही। क्या? कलयुग के जीव के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग श्रेष्ठकर है और वह नाम। सबने मिलकर के एक ही आवाज में बोल दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। बाकी साधन एक तरफ, नाम की साधना एक तरफ। नाम ही श्रेष्ठ है, इसको हर कोई कर सकता है। बाकी साधना चाहे कोई गिनती के लोग जो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, वेद पाठी हैं, या जिनको संस्कृत के पूरी व्याकरण का ज्ञान है, भले ही वो कर सकें, लेकिन ऐसे कितने जिनको व्याकरण का पूरा ज्ञान। और व्याकरण का ज्ञान ना होने से अगर एक हलंत बिंदु विसर्ग भी इधर से उधर लग गई तो फल उल्टा हो जाए। इसलिए इन भक्तों को भेजा उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने, श्री कृष्ण परम सत्ता ने, परम तत्व ने, कि जाकर के भक्ति का प्रचार, भक्ति का मार्ग बताओ। तो ये आए और हमें भक्ति का मार्ग बता करके, शरीर भले ही उनके हमारे सामने ना रहे हों, लेकिन तत्व रूप से वो अब भी हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारी दुनिया में मौजूद हैं। शरीर बदल जाते हैं, जोत वही रहती है। जोत वही है जो उस भक्ति का आनंद जी को अब भी है। उनके बताए हुए संदेश उन्होंने पुस्तकों में दर्ज किए और हमें अनुशासित जीवन जीने का संदेश दिया। और उसमें केवल भक्ति का मार्ग नहीं, संसार में रह करके सामाजिक जीवन भी कैसे जीना है वो भी बता। जरूरत है उसको ध्यान से सुनने की, मनन करने की और आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने की। उन्होंने तो अपने काम पूरे कर दिए, तो उन्होंने जो आनंद की अनुभूति हुई माताओं को, उसके कुछ तुलनात्मक दृष्टि से कुछ दृष्टांत दिए हैं, जिनमें सबसे पहला दृष्टांत योगी का, जो साधना होने के बाद जो आनंद मिलता है। फिर गरीब का, रंक का, जो पारसमणि मिलने के बाद उसको जो आनंद की अनुभूति होती है। संतत रोगी, जो जन्म जन्मांतर का, जन्म से ही रोगी पैदा हुआ हो, नेत्रहीन हो या कोढ़ी हो या कुछ भी हो, और रोग दूर ना हो रहा हो, तो उसके लिए भी जो उसको अगर अमृत पिला दिया जाए, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, तो जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद आज माताओं को राम जी और उनके भाइयों और उनके पुत्र, अपने पुत्र वधुओं को देख करके जो आनंद मिल रहा है, उसकी तुलना की। और उसके पश्चात अंधे को अगर आंख मिल जाए, जन्म से कोई अंधा हो और उसको आंख मिल जाए, किसी की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, या पूर्व जन्मों के फल उसके आगे आ जाए, नेत्रहीन व्यक्ति को ज्योति मिल जाए, तो उसको जो आनंद मिलेगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसको कितनी खुशी हुई। इसको क्या लीड निकाल के बात कर लेगा, कैसे आनंद की प्राप्ति हुई वो अंधा ही जानता है। तपती हुई धूप की छाया का आनंद वही जानता है जो राहगीर धूप से तप चुका है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे कुछ उदाहरण दिए। बोले मूक बदन जो सारद छाई, कोई गूंगा, जन्म से गूंगा पैदा हुआ, बोल ही ना सकता हो, और अचानक प्रभु की कृपा हो जाए, माता शारदा की, सरस्वती कृपा कर दे और उसके कंठ में आकर के बैठ जाए, जासु कृपा पंगु गिरी लांगई मूक होई वाचा। किसकी कृपा से? उसका नाम सिमरन करने से ऐसा हो सकता है, संभव है। और किसी के साथ ऐसा हो जाए तो इन सबको जो आनंद मिलेगा, मिला, वही आनंद आज माताओं को मिल रहा है। ये कुछ दृष्टांत दिए हैं। और फिर को मनो समर सूर जय पाई, कोई शूरवीर योद्धा बड़ा भयंकर युद्ध जीत करके विजेता बन करके घर लौटा हो, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है वो आज माताओं को हो रही है। लेकिन इतने पर ही नहीं रुके गोस्वामी जी, ये आनंद तो मैंने संसारिक आनंदों के कुछ उदाहरण दिए हैं, ये ऐसा आनंद उनको मिला, लेकिन इससे भी अधिक आनंद उनको मिला जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, जो मेरी वाणी भी उस आनंद का बयान नहीं कर सकती। इतना आनंद राम जी का दर्शन करके, सीता जी का दर्शन करके मिल रहा था। कैसा आनंद? बोले यही सुख ते सत कोटि गुण,
जितने आनंद के उदाहरण उन्होंने दिए, कह लगे इनसे भी 100 करोड़ ज्यादा गुणा, 100 करोड़ गुणा ज्यादा आनंद मिला। अब हिसाब लगा लीजिए किस किस का उदाहरण, अगला 4-5 उदाहरण दिए हैं, लेकिन इनसे भी 100 गुना ज्यादा आनंद माताओं को मिल रहा है अपनी इन जोड़ियों को देख करके, पुत्र और पुत्र वधुओं को देख करके। भाइन सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंद, भाइयों सहित भगवान राम अपने अपने वधुओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ ब्याह करके घर में लौटे हैं। और आज जो आनंद बरस रहा है उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। कुछ तुलनात्मक दृष्टांत गोस्वामी जी ने देने की चेष्टा भी की है, लेकिन कहते हैं ये कम है। इससे भी हजारों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा माताओं को आनंद की अनुभूति हो रही थी, आनंद मिल रहा था। और बोले लोक रीति जननी करें बर दुल्हन सकुचाई। अब हमारे जो समाज की रीतियां हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, नव व्याहिताओं को सीखनी चाहिए अपनी सासुओं से, अपनी कुल रीति, दादी माँ से, दादी सास से, जो जी बुजुर्ग लेडीज हैं उनसे सीखनी चाहिए कि हमारी कुल रीतियां क्या हैं। हर एक कुल की रीत अलग अलग होती है। सीता जी जिस वंश से आई हैं वो चंद्रवंश है, उनकी रीतियां अपनी हैं। और ये सूर्यवंश है, जहाँ आई है ससुराल में। तो सूर्यवंशियों की, चंद्रवंशियों की, तारावंशियों की, इनकी अलग अलग सबके रीति रिवाज होते हैं। यहाँ संसार में भी हम जितने गोत्री बैठे हैं, हर गोत्र की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जब पूजनीय ब्राह्मणों को हम अपने घर में बुलाते हैं शादी इत्यादि के किसी अवसर पर या ब्याह शादी के मौके पर, तो हमें हमारा गोत्र पूछ करके उसके अनुसार रीति रिवाज भी बताते हैं, करवाते हैं। कईयों की रीत कुछ है, कईयों की कुछ है। ऐसे ऐसे कुछ रिवाज भी हैं। रीति और रिवाज ये अलग अलग। रिवाज एक सभ्यता या समाज के अंदर होते हैं। जैसे लोहड़ी का रिवाज त्योहार मनाने का हमारे उत्तर भारत में, पंजाब इत्यादि में है, दक्षिण भारत में नहीं है। ऐसे वहां के जो रिवाज है वो इधर नहीं है। तो रिवाज तो एक लौकिक और सांसारिक रीतियां हैं, लेकिन कुल की जो रीतियां होती हैं वो खानदानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही है। तो यहाँ सब माताओं ने कुल रीति निभाई। माताओं से किससे पूछा? गुरु माता खड़ी है, गुरु माता से पूछा, ब्राह्मणियों से पूछा। ये शिक्षा, ये गोस्वामी जी ने जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है ना, ये यूं ही नहीं लिख छोड़ा। इसमें एक एक लफ्ज, एक एक बात, एक एक प्रसंग मनुष्य जाति को समझाने के लिए। भगवान राम ने यूं ही अवतार नहीं लिया मनुष्य रूप में आकर के, मनुष्य बन करके, मनुष्य कैसे बन करके जीना कैसे है ये जीना सिखाया, और फिर मरना कैसे है ये भी सिखाया। तो एक एक रीति रिवाज हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान दे करके समझना और सुनना चाहिए। बड़ा समय गलत आ गया है, फेरों का समय हो रहा होता है, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे होते हैं, और हमारे जिनकी शादी हो रही है वही लड़का और लड़की हंस रहे होते हैं। बहुत गलत हमारे अंदर ये मान्यताएं समा गई हैं, जिसका दुष्परिणाम अभी तो ट्रेलर के रूप में दिख रहा है। आगे और भयंकर समय आएगा। अगर यही चलता रहा तो हमने अपने समाज को, सनातन को, धर्म को यूं ही इग्नोर करके हंसी में उड़ा दिया। अरे सबसे बड़ा जो काम होता है ब्याह का, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ एक रूप हो जाना, आत्मा का आत्मा में मिल जाना, मन का मन से मिल जाना। विवाह तनों का, शरीरों का मिलन नहीं है, ये आत्माओं का मिलन। दो आत्माएं मिलकर के एक रूप हो जाती हैं। इतने पवित्र कार्य को भी हम हंसी में उड़ा रहे हैं, जबकि एक एक मंत्र को ध्यान से सुनना चाहिए। भले ही हम नहीं बोल सकते, समय ऐसा आ गया कि हमें संस्कृत के श्लोक नहीं बोलने आते, नहीं बोल सकते, लेकिन ब्राह्मण देवता उसका अर्थ भी समझाते हैं। जब वो श्लोक बोलते हैं, पहला फेरा करवाते हैं, दूसरा करवाते हैं, साथ में अर्थ भी समझाते हैं। हिंदी तो समझ सकते हैं ना, संस्कृत ना सही, लेकिन वो समझाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना चाहिए कि बेटा हंसी में मत उड़ो। और साथ में बैठे हुए उनके सहेलियां या मित्र वो भी हंसी मजाक करते हैं, तो उनको या तो समझा दो कि बैठना हो तो शांति से बैठो और सुनो, नहीं तो कृपया करके इस जहाँ ये शुभ कर्म हो रहा है, फेरे हो रहे हैं, यज्ञ हवन हो रहा है, यहाँ से बाहर चले। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बार बार मौके नहीं आते भाई। विवाह का मौका ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में हमारे संबंध लिखे हैं, जो संयोग लिखा है, वो हर एक की जिंदगी में एक बार आता है, और वही हम हंसी में मजाक में उड़ा रहे हैं। तो आने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय हमारे साथ कितना भयंकर सलूक करने वाला है, क्योंकि संस्कार ही नहीं दिए जा रहे हैं।
तो आज रीति रिवाज, कुल की रीतियां माताओं ने की हैं अपनी बहुओं के सामने और बेटों के सामने, और सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और करवाने वाला कौन? घर की बड़ी बूढ़िया और गुरु पत्नी अरुंधति जी और ऋषि पत्नियां साथ में खड़ी बता रही है कि तुम्हारे कुल की ये रीत है, करो, ऐसे करो। और हमारे भी घरों में बुजुर्ग ताइयां, दादियां और गोत्र की बुजुर्ग महिलाएं बैठी होती हैं, तो पूछना चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ आते हैं कम से कम उतने लोग तो ध्यान करें। आजकल के समय में कई बार ऐसा होता है कि आने वाली नई पीढ़ी को बुजुर्गों की बातें अच्छी नहीं लगती, उनके साथ इतना बैठना पसंद नहीं करती, तो वो पूछने में भी शर्मिंदगी महसूस करती है। आजकल के हिसाब से कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है, पूछती नहीं, इसमें उनका ईगो आगे आ जाता है, अहम आगे आ जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मौके पर सासुओं को मनाएं, पूछें, दादियों को मनाएं। हमारी तो प्रथा रही है भाई कुआं पूजन की, या दादी को मनाने की। दादी रूस के जाके कुएं पे बैठ जाती थी तो दादियों को मना के लाता था, पूरे गांव की जो है मंगल गान गाती, गीत गाती हुई बहुएं जाती थी। भूल गए हम अपनी सभ्यताओं को? कौन बताएंगे? ये गोस्वामी जी बताते हैं कि रीति रिवाजों को भूलो मत। अगर किसी कारण दादी रूसी हुई है, सास रूसी हुई है, चरण पकड़ करके क्षमा याचना कर लो और विश्वास रखो कि जब आप पैर पकड़ करके, बहू सास के पैर पकड़ लेगी, दादी के पैर पकड़ लेगी, तो रूसी हुई दादी या सासू माँ के भी अचानक अपना आप ही हाथ ऊपर उठेंगे, अपना आप, और हृदय से दुआएं निकलेगी, हृदय से दुआ निकलेगी और हाथ ऊपर उठ जाएंगे। आशीर्वाद है, और जिसको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता, इतनी शक्ति है आशीर्वाद। इसलिए कहा जाता है कि किसी की बद दुआ मत लेना और दुआ ले लेना, क्योंकि दुआ और बद दुआ कभी खाली नहीं जाती। चाहे 10 जन्मों बाद निपटारा हो, हिसाब जरूर चुकता हो। बद दुआ भी अपना असर दिखाएगी और दुआ भी पीढ़ियों तक असर दिखाती है। कई दृष्टांत हमारे सामने, कभी मौका मिले तो पढ़ना ये ऐतिहासिक पुस्तकें, बिरला का इतिहास पढ़ना, अंबानी जी का इतिहास पढ़ना, किस तरह ये जमीनी लेवल से आज अरबों तक पहुंचे। ये दुआओं का असर है, किस तरह दुआ मिली थी, दुआ में इतना असर है। तो आज ये कुल रीतियों का जो प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा, ये इसलिए लिखा कि हम भूलते जा रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाओ, समझाओ कि विवाह बार बार नहीं होती, कुल रीतियां बार बार नहीं मनाई जाती। जब जब ऐसा अवसर आए कुल रीतियां मनानी चाहिए। तो बोले लोक रीति जननी करें बर दुल्हन सकुचाही। माताएं रीतियां कर रही हैं, कुल की रीतियां मना रही हैं, लेकिन क्योंकि नई पीढ़ियां, मैंने बताया ना, थोड़ा हंसी तो आती है उनको, पहली बार देखा उन्होंने ऐसे प्रोग्राम, तो थोड़ा सा सकुचाती हैं कि ये क्या हो रहा है। देखती हैं लेकिन संकोच करती है। और इधर भगवान राम, उनका तो आनंद ही कुछ और तरह का है। बोले सबई मोद विनोद बिलोक बड़ राम मनई मुस्काई। विनोद हो रहे हैं, हंसी मजाक चल रहे हैं, कुल रीतियां मनाई जा रही हैं और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और थोड़ा सा आंख टेढ़ी करके कनखियों से सीता जी की ओर देख रहे हैं और सीता जी भी पल्लू हटा करके राम जी की ओर देख रही है। रीति रिवाजों को देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? भगवान राम मानो कह रहे हो इशारे इशारे में कि हे देवी लक्ष्मी, वैकुंठ में था ये सब कुछ, वैकुंठ में नहीं था, परम धाम में नहीं था। हम अपना वो दिव्य धाम छोड़ करके इसी आनंद को लेने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आनंद का प्रसंग हमने सुना, वो माताओं के लिए लौकिक था, लौकिक आनंद, पारलौकिक आनंद उनको मिला। लेकिन यहाँ खाली सामाजिक लोगों को या कुल के लोगों को या परिवार के लोगों को ही आनंद नहीं मिला, बल्कि पार ब्रह्म परमेश्वर भी आनंदित हो रहा है। वो यहाँ के लोक रीतियों को, रीति रिवाजों को देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहा है। और दोनों हमारे जगत के माता पिता, जिन्होंने यहाँ आकर के विवाह की रीति को फिर से जागृत किया, विवाह कैसे होने चाहिए करके दिखाया, आज मुस्कुरा रहे हैं इन रीतियों को देख करके। और मानो मन ही मन कह रहे हो कि हे देवी, वैकुंठ में या अन्य लोकों में कभी ऐसा आनंद हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां ऐसे रीति रिवाज होते ही नहीं। इसलिए देवता भी तरसते हैं भाई, देवता भी कहते हैं काश हमें फिर से मनुष्य जोनी मिल जाए और हम ये सत्संग सुन सकें, भगवान का नाम जप सकें। उनको नसीब में नहीं है सत्संग सुनना,
ये तो शुक्र करो संतों का, नारद जैसों का, जो सभी लोकों में विचरण करते हैं और प्रभु की नित्य नित्य नई नई लीलाएं देखते हैं और जाकर के ब्रह्मलोकवासियों को सुनाते हैं, देवलोकवासियों को सुनाते हैं, संत सुनाते हैं। उनके नसीब में नहीं है। जो हम लोगों को यहाँ फ्री सत्संग रोज मिलता है, हम इसकी कदर ही नहीं करते। हम यहाँ आकर के बातें करने लग जाते हैं, मोबाइल ऊंचे ऊंचे चला लेने, ये करते, क्यों? हमारे भाग्य में नहीं है। और जिसके में है वो तन्मयता से, चाहे सारी रात का जागा हुआ हो, यहाँ आकर के तन्मयता से अंदर और बाहर से जाग जाता है और ध्यान से सुनता है, क्योंकि भगवान की कृपा से सत्संग मिला है उसको और उसका विवेक जागृत होगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा हो गई, सत्संग सुलभ हो गया तो अंदर का विवेक भी जाग उठा। तो ये रीतियां देख देख करके माँ जानकी जी और भगवान राम आनंदित हो रहे हैं और लौकिक आनंद जो उनको मिल रहा है उसकी तुलना बाहर के आनंदों से गोस्वामी जी ने की और अंत में ये कह दिया कि इस आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं, अनंत करोड़ों गुना ज्यादा आनंद माताओं को मिल रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं, देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जी की, सबई बंदी मांगे वरदाना, भाईयन सहित राम कल्याण। अब अगला काम क्या था कि सबने पूजा की, पूजन किया। किस किस का? ये लोक रीतियां हो गई, वेद रीति भी हो गई, बच्चों का स्वागत भी हो गया, पुत्रों का और पुत्र वधुओं का। अब नंबर था देवताओं और पितरों को पूजने का। देवताओं की पूजा की, देवताओं को मनाया गया। सभी देवताओं का नाम ले ले करके उनके नाम पर दान दिए गए, सभी देवताओं के नाम पर उनकी पूजाएं की गई। और फिर क्या हुआ? पितर पूजे। गोस्वामी जी भूलते नहीं है, वो जानते हैं पितृपक्ष शुरू होने वाला है, हो गया है, आज दूसरा है, दूसरा श्राद्ध है। तो ये एक पखवाड़ा श्राद्ध का लगभग 16 दिन बनते, पूर्णमासी से अमावस तक। वैसे 15 श्राद्ध माने गए, लेकिन कोल मिलाएं तो पूर्णमासी को भी गिन लो, पूर्णमासी का भी श्राद्ध होता है। और उधर अमावस वाले दिन तो पितृ विसर्जन भी होता है। और भूले भटके जिनकी तिथियां ही याद नहीं है, पता नहीं कहाँ किस समय प्राण छूटे होंगे, उनका भी अमावस वाले दिन श्राद्ध होता है। तो ये श्राद्ध यूं ही नहीं रखे गए, बड़ा महत्व है इसका। पितृपक्ष के लोग जो पितृलोक के निवासी थे, वो अपने सबसे बड़े पितर सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव सबसे पहले जब भी कोई ऐसा होता है ना पितृ पूजन या कोई वैसे भी नित्य नेम करना चाहिए, सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। सबसे बड़े पितर है सूर्यदेव। विवस्वान मनु, जहाँ से मनुष्य जाति चली है। भगवान कृष्ण से पूछ लेना, गीता में बता रहे हो कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया जी? सूर्य को। विवस्वान मनु को जो है दूसरा ज्ञान दिया। इस तरह ये गुरु ज्ञान की शिष्य की परंपरा वहां से चली। तो सूर्य हमारे सबसे बड़े पितर हैं, उनको रोज जल देना चाहिए। तो पितृलोक के जितने भी जीव थे वो सूर्यदेव के पास गए। प्रभु सब देवताओं की पूजा होती है और सबके नाम पर, देवताओं के नाम पर कोई ना कोई मास भी रखा गया, महीने के नाम भी रखे गए। लेकिन हमारा क्या होगा? जो पितर पितृलोक में नहीं पहुंच पाए, अपने लोक में नहीं पहुंच पाए, अवगत अनायास मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन वो बीच में लटके रह गए। मृत्यु लोक को तो छोड़ दिया, शरीर छूट गए और अपने धाम को पहुंच नहीं पाए। पितृलोक में भी उनका मिलाप नहीं हो सका, पितरों से नहीं हो सका, और धुरधाम भी नहीं जा पाए। अभी समय भी बचा हुआ था, आयु बची हुई थी, उनका क्या होगा? तो भगवान ने सूर्यदेव को पितरों सहित समझाया। कहने लगे मैं एक ऐसा समय निर्धारित कर रहा हूं, ये आसुज का महीना, इसके 15 दिन का जो पखवाड़ा होगा, जिसको मैं 16 दिन बता रहा हूँ, ये जो पखवाड़ा होगा ये कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात है, पूर्णमासी से लेकर अमावस, ये अंधियारा समय है 15-16 दिन का। कहने लगे इन दिनों को मैं निर्धारित करता हूँ, ये पितृपक्ष के होंगे। इन दिनों में हर पितर अपने अपने लोक से, चाहे वो बाहर भटक रहा है या लोक में पहुंच चुका है, पितृलोक में सम्मिलित हो चुका, पितरों में भी मिल गया है वो,
वो भी और जो नहीं मिला वो भी, सब पितर अपने अपने घरों में अपने अपने वंशजों के पास जाएंगे, घरों में झांकेंगे कि हमारे पीछे कोई हमारे नाम का कुछ श्राद्ध इत्यादि या दान दक्षिणा दे भी रहा है या नहीं दे रहा। और देखते हैं कि ये दे रहा है। सूक्ष्म रूप में आते हैं भाई, कोई इंसान के रूप में नहीं आते, वो सूक्ष्म रूप में मानसिक रूप से हमें पूजा करनी होती है, आह्वान करना होता है। और ब्राह्मण देवता को घर बुला करके उनके चरण जब धो रहे हैं तो ये मत सोचो कि ये कोई शरीरधारी ब्राह्मण हमारे सामने बैठा है। ये शरीरधारी ब्राह्मण नहीं बल्कि हमारा पितर का स्वरूप है। पितृ पूजन, देव पूजन, देवताओं की पूजा करनी हो तो भी ब्राह्मण को देव रूप मानो, देव तुल्य मानो। और पितृ पूजन करना हो तब भी पितृ तुल्य मानो, तो उनकी पूजा करो और उनका जो जो विधि विधान है उसके अनुसार अपने पितरों का आह्वान करके श्राद्ध करो। और करना चाहिए। पहले तो ये जब ये बनाया गया ना नियम भगवान के द्वारा, तो लोग घरों में श्राद्ध करते थे या फिर मंदिरों में करते थे जहाँ 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। उसके बाद किसी तीर्थ पर जाकर के, गया जी में, कुरुक्षेत्र में, पेहवा में, हरिद्वार या काशी जी या त्रिवेणी घाट पर, संगम स्थान पर या नैमिषारण्य में बहुत से स्थान है जहाँ बड़े बड़े संपन्न परिवारों के लोग जिनके पास साधन उपलब्ध थे, धन भी था, वहां जाकर के 15-15 दिन तक निवास करते थे, महीना महीना निवास करते थे इस पक्ष में और अपने पितरों का नित्य प्रति श्राद्ध किया करते थे। इतनी महिमा है इसकी। तो फिर अगला सवाल किया गया परमात्मा ईश्वर से कि प्रभु आपने ये 15 दिन निर्धारित तो कर दिए, लेकिन कलयुग के अंदर तो लोग कहेंगे कि मैंने तो बेटे की शादी करनी है इसलिए नहीं श्राद्ध कर पाया। कोई कहेगा मैंने नया मकान बनाया, गृह प्रवेश करना है। कोई कहेगा मैंने फलाना शुभ काम करना है, दुकान का मुहूर्त करना है। फिर क्या होगा? वो तो कर नहीं पाएगा। कहने लगे इन दिनों में कोई भी जो शुभ काम करेगा, शादी करेगा, मकान का मुहूर्त करेगा, दुकान का मुहूर्त करेगा, फल नहीं मिलेगा। इसलिए इन दिनों में ये कार्य वर्जित होते हैं। शुभ काम कोई भी, ब्याह शादियों पर भी रोक लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट रोक लग गई या ना करें। अचानक कोई ऐसा आ भी जाता है संयोग, अचानक लाखों हजारों में से एक आधा संयोग बन भी जाता है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों? भगवान ने एक थोड़ा सा हमें डराने के लिए ये पक्ष निर्धारित किया है ताकि लोग बाकी काम छोड़ करके पितरों की ओर ध्यान दें और कामों में ध्यान न जाए। बेटे की शादी की ओर ध्यान ना जाए, मकान के मुहूर्त की ओर ध्यान ना जाए, दुकान के मुहूर्त की ओर ध्यान ना जाए, उधर से ध्यान अपना आप ऑटोमेटिकली हटा रहे, ऐसा डर दिखाया। जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर किसी ऐसे भयंकर मरीज को कहता है, डरावा देता है कि अगर तूने अब एक घूंट भी शराब की पी तो तू मर जाएगा। ये डरावा है, यदि भी वो जानता है कि मरेगा नहीं एक घूंट से, लेकिन ऐसा डरा देता है कि इसकी ये छूट जाए, ये बीमारी छूट जाए, शराब छूट जाए, और ये ना पिए ताकि जल्दी ठीक हो सके। भगवान ने भी ये थोड़ा सा हमें डराने के लिए ये बताया कि बाकी कर्मों का फल नहीं मिलेगा, शुभ कर्मों का फल ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि ध्यान हमारा पितरों की ओर है। तो ये पितृपक्ष निर्धारित किया गया। हमें हर तरीके से जिस दिन हमारे पितर की कोई तिथि हो उस दिन उनका आह्वान करके घर में श्राद्ध करें। घर में उपलब्धता नहीं है, कोई कारण ऐसा बन गया है कि माताएं नहीं कर पा रही, कोई ऐसी जो है आ गई है परिस्थिति, तो मंदिर में कर सकते हैं, तीर्थ पर जाकर के करें। इससे क्या होगा? पितर प्रसन्न होंगे, घर में आशीर्वाद देंगे, और जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है, मैंने बताया कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिनके पितर नाराज हो गए तो फिर जाके पूछते फिरोगे तांत्रिकों से, ब्राह्मणों से, ये क्या हुआ कि 25 साल हो गए मेरे बेटे की शादी को, विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहे। तो एक ही बात का, सब बातों का एक ही जवाब मिलेगा कि पितृ बाधा है, पितृ बाधा, पितर नाराज है। तो भैया पितरों को नाराज मत करना, इनके श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना, और जिंदे पितर तुम्हारे घर में मौजूद हैं उनकी तो रोज सेवा करो, रोज पूजा करो। और वो जिंदे पितर हैं हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे बुजुर्ग जो भी घर में मौजूद हैं, उनको तो रोज प्रणाम करो, रोज आशीर्वाद लो। फिर जब वो शरीर छोड़ जाएं तो उसके जाने के बाद भी उनका विशेष तिथि पर आह्वान करके श्राद्ध करो। ये मत सोचना, कई लोग कह देते हैं, ऐसे सुनने में आता है जैसे, क्योंकि ये मति भ्रम है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते हैं हम श्राद्ध कर रहे हैं, खाएगा तो बामण, उनको मिल थोड़ी जाएगा। भैया वहां मिलेगा वो जिस लोक में है, जिस शरीर में है, जिस अवस्था में है। जिस दिन उनका श्राद्ध और हमने आह्वान किया, ब्राह्मण की पूजा की, तो उसी लोक में, उसी अवस्था में वहां तक वो मिलेगा। अगर वो किसी मनुष्य योनि में भी दोबारा चला गया और गरीबी के दिन काट रहा है और पीछे से आपने उसका श्राद्ध कर दिया, उसका आह्वान करके, तो उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो या किसी भी रोग से ग्रसित हो, फल जरूर मिलेगा।
इसलिए ये मन से भावना निकाल देना कि मैं तो ब्राह्मण को रोटी, ब्राह्मण समझ करके भोजन नहीं कराना, पूजा नहीं करनी, शरीर समझ करके नहीं, बल्कि मैं इस ब्राह्मण के अंदर आह्वान करके इसके द्वारा अपने पितर की पूजा करना। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व तो आपने देख लिया होगा 22 जनवरी को। वो एक खाली पत्थर की मूर्ति नहीं है भाई, वो साक्षात ब्रह्म का निवास हो गया उसमें। अयोध्या के अंदर जो रामलला की मूर्ति में प्राण पर, तो इसी तरह आह्वान जब ब्राह्मण देवता करवाते हैं, मंत्र बोल करके अपने पितर का नाम लो, किसका श्राद्ध है, फलाने का, पिता का है, दादा का है, ताऊ का, जिसका भी नाम लो, तो हम जब उनका नाम लेते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा ब्राह्मण के अंदर हो जाती है। फिर ब्राह्मण को उन्हीं का रूप मान करके पूजा करो, और श्रद्धा से, औपचारिकता वश में नहीं है कि बेंगार समझ करके नहीं, श्रद्धा से आपसे जो हो सके। ब्राह्मण कभी मांगता नहीं, जो हो सके श्रद्धा से अपने पितरों के नाम का ब्राह्मण को दो। गौ का ग्रास निकलवाएगा, कुकर के लिए, पक्षियों के लिए, त्रियक योनि के लिए, वो जो जो जैसे जैसे विधि विधान बताता है कि गोग्रास है, ये कुकर के लिए, ये पक्षियों के लिए, और ये कन्याओं का है, वो भी हाथ लगवा करके आपका कन्याओं का दान भी निकलवाता है। फिर अपना नेग लेकर के ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके जाता है। वो आशीर्वाद वो शरीर नहीं दे रहा ब्राह्मण का, पितर दे रहे हैं, पितर आशीर्वाद दे रहे हैं उसके अंदर से। तो ये आज पितर पूजे गए, ये प्रसंग आया आज, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा विस्तार दिया। और आगे कह रहे हैं देव पितर पूजे विधि नहीं की। ये अगर ऐसा ना होता तो हमारी माताएं कौशल्या, सुमित्रा इत्यादि इतना बड़ा पूजन करती पितरों का, देवताओं का किया है। और कई जगह प्रसंग आएगा ये, और पीछे भी आया है, आगे भी आता रहेगा देवताओं और पितरों की पूजा। गोस्वामी जी ने कई जगह हमारा जो है मार्गदर्शन किया, तो बोले देव पितर पूजे विधि नहीं की, पूजी सकल वासना जी की, सबई बंदी मांगे वरदाना, भाई सहित राम कल्याण। ये पूजा पाठ हो गया, पितर पूज लिए गए, देवताओं को मना लिया गया, तो फिर अब आई बारी मांगने की। सारी कामनाएं पूरी हो गई, तो क्या मांग रही हैं? हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे पितरों, आप जहां भी हो कृपा करो मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे सुखी रहे। कोई भी माँ अपने लिए व्रत नहीं रखती, किसी भी नारी ने अपने लिए व्रत नहीं रखा, या तो स्वागत के लिए रखती है, या बच्चों की शुभ कामना के लिए, उनकी मांगलिक कामना के लिए रखती है। तो यहाँ माताओं ने मांगलिक कामना करके पितरों से और देवताओं से क्या मांगा? बोले सभी बंदी मांगे वरदाना, भाइयों सहित राम कल्याण, राम जी अपने भाइयों सहित सुखी रहे, इनका कल्याण। ये माताएं मांग रही, अपने लिए नहीं, आने वाली संतानों के लिए। पितृ पूजन का इतना बड़ा महत्व है, देवताओं के पूजन का। और फिर अंतरहित सुर आशीष दही मुदित मात अंचल भरी ले। अब जब इन्होंने मांगा तो फिर पितर और देवता खाली थोड़ी जाएंगे, सूक्ष्म रूप में बैठे हुए सूक्ष्म मंडलों से आशीर्वाद दे रहे हैं, और माताएं भी झोली पसार करके ले रही हैं, झोलियां फैला फैला करके आशीर्वादों की झोलियां भर रही हैं, ब्राह्मण के रूप में आशीर्वाद मिल रहे हैं। आयुष पाई राखी उर रामई मुदित गए सब निज निज धामई। और भूपति बोली बराती लीने जान बसन मणि भूषण। उधर महाराज दशरथ ने जो बाराती लोग खड़े थे, बारात में जो गए थे, उनको भी अपने घर विदाई देनी थी, भेजना था, उनको बुला लिया। और ये जितने लोग थे सबको बुला करके हाथी, घोड़े, गोदान, वस्त्र, अन्न, हीरे मोती, जो जो जिसकी जरूरत थी, जो जो जिसने मांगा, सबको अयाचक कर दिया। महाराज दशरथ ने दान दिए हैं, और माताओं ने पूजा की है महलों में, और वरदान मांगे हैं देवताओं और पितरों से। और फिर सब के सब लोग आशीर्वाद देते हुए तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों को चले हैं। और नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। घर घर में ढोल मंजीरे बाजने बजने लगे, तुरैया बजने लगी, शंख बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, घर घर में बधावे बजने लगे, घर घर में मांगलिक कार्य होने लगे। पूरी अयोध्या नगरी में मानो ऐसा हो गया कि बयान नहीं हो सकता, बधावे बज रहे हैं। जाचक जन जाचे, ये प्रबोधित राव दे सोई सोई। जो लोग याचक लोग, मांगने वाले जो मांगते हैं, राजा उसको वही देता है, उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। महाराज दशरथ सेवक सकल बजनिया नाना पूर्ण किए दान सन्माना। और जितने भी सेवक थे या बैंड बाजे वाले, बजनिया बजाने वाले गए थे जो बारात में, सबको संतुष्ट किया महाराज दशरथ ने दान देकर के, इनाम देकर के। किसी को दान, ब्राह्मणों को इनाम नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, चरण छू करके आशीर्वाद लो और दान दो। लेकिन जो बाकी कार्यों के करने वाले लोग थे, बैंड वाले थे या और दूसरे सेवादार थे, उनको इनाम दिए, कपड़े लत्ते इत्यादि दे करके सबको संतुष्ट किया गया। देही आशीष जोरी सब गावई गुणगण गाथ, सब गुरु तब गुरु भूषण सहित ग्रह कवन कीन नर नाथ। सब संतुष्ट हो गए, और जब संतुष्ट हो गए तो अपने अपने घरों को जाते हुए क्या कहे जा रहे हैं? हे प्रभु, हे महाराज दशरथ,
आपका घर इसी तरह मंगल कार्यों से भरपूर रहे, आपकी जोड़ियां, आपके पुत्रों की जोड़ियां युग युगांतर तक जीती रहे। आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं, सबके सब लोग आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। और इधर महाराज दशरथ उस मंडप से उठ करके अब अपने गृह में, अपने कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, घर के भीतर जा रहे हैं। अंदर घर के भीतर क्या होगा, क्या बातें होंगी, ये आने वाले वक्ता से कल श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।